BART train to a tour bus. Still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way, I'm never taking shortcuts. Raised in a town like fool, who put you up on, huh? E40 Mac Dre's who I grew up on. I've been selling game, got you if you need a cue up on. You can check my resume, see every beat I throw up on. Smoking on grapes, all in us, switches, no papes. राम राम प्यारे भाई बहनों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको हर बार की तरह पसंद आए और आपको कुछ नया सीखने को मिले। बात करें आज इस वीडियो में आपको ममता बनर्जी की एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगी। पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ भी उटपुटांग हरकत करते थे, लेकिन आजकल लोग या फिर पॉलिटिशियन कह लीजिए, वो अपने आप को फेमस करने के लिए अपना कॉल रिकॉर्डिंग को लीक कर देते। खैर चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जंब पर वादवसु अंब पर रावण सरंब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर शंभुरती नाह पर जो सहस बाह पर राम द्विजराज है। दंड पर चीता मृगझुंड पर भूषण वेतुंड पर जैसे मृगराज है। कंस पर कन्याजिमी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी। Oh Allah the Almighty, Allahu protect me and guide me, Allahu Allah. Oh, to your love and mercy, Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty. लो भैया, राहुल लव्स अंजलि। लो मैं तो बावली हो गई, मैं अंजलि तुम राहुल, कुछ कुछ होता है। अरे अंजलि बहन, अरे वो देख प्रैंक हो रहा है तेरे साथ, कैमरा लगा उधर। अरे भैया मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। किसको? शिजुका को। बजुका को? अरे शिजुका, ये शिजुका मेरी है माशूका। मैंने गाना ही बनाया है, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी शिजुका। बीजेपी ने ममता बनर्जी और कूच बिहार जिले के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पार्थ प्रतिम रॉय के बीच बातचीत का एक ऑडियो टेप रिलीज कर दिया है। टेप में ममता बनर्जी पार्थ प्रीतम से ये कहते हुए सुनी जा रही हैं कि सीआरपीएफ की गोली से जिनकी मौत हुई है उनकी लाशें उठने मत देना। ममता ने कहा कि वो शवों के साथ रैली करेंगी। ऑडियो टेप जारी कर बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने लाशों पर राजनीति करने की कोशिश की। इस बातचीत में ममता बनर्जी पार्थ प्रीतम से यह भी कह रही हैं कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एफआईआर करवा दें, जिससे बाद में कमांड जोन के एसपी को फंसाया जा सके। आप सुनिए ये ऑडियो क्लिप। মাথা ঠান্ডা করে ভোটটা করো, তারপরে বিচার আমরা করবো। একদম আমি অ্যারেস্ট করাবো সব কটা সিআরপিএফকে। ডেড বডি গুলো এখন রেখে দাও, কালকে ডেড বডি গুলো নিয়ে র্যালি হবে। আজকে পরিবারগুলোকে বলবে কেউ ডেড বডি নেবে না। ঠিক 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 সব থাকবে এবং আজকে আগে ভোটটা করে নাও মাথা ঠান্ডা করে। একদম একদম তাহলে কি হচ্ছে, যাতে তুমি ভোটটা না করতে পারো ভুলে হেরে যাও। একদম একদম আছি ফিল্ডে, আমি পড়ে আছি। এরা কারা করেছে? সিআরপিএফ সিআরপিএফ সিআরপিএফ। লোকগুলো কারা? লোকগুলো কারা? আমাদেরই লোক, আমাদেরই লোক। কাজ করো, পুরো এফআইআর করবে লয়ারকে দিয়ে, নিজের ইচ্ছে মতো করবে না। ওকে ওকে এফআইআর বাড়ির লোক যেটা করবে আমি বলে দেবো আফটার ইলেকশন। ঠিক ঠিক এখনই স্টেটমেন্ট নিতে গেলে করবে না, ভালো করে এফআইআর করতে হবে লয়ারের সাথে কনসাল্ট করে, যাতে এগুলো ওদের কমান্ডার থেকে শুরু করে এসপি থেকে শুরু করে সব কটা পাচ্ছে। এসপি কেও বাঁচাতে হবে, আইসি কেও বাঁচাতে হবে। यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत समझ में तो आ रही है इन लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मुझे बंगाली आती नहीं है। अगर किसी भाई को बंगाली समझ में आती है तो प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे क्या बातचीत चल रही है। कुछ लोग काफी टाइम से स्टेटस लगा रहे हैं कि अगर मंदिर की जगह अस्पताल बने होते तो कम लोग मरते। उन्हें मैं बता दूं कि ब्रिटेन, ब्राजील, फ्रांस और अमेरिका में सबसे ज्यादा अस्पताल बने हैं और सबसे ज्यादा वहीं के लोग मरे हैं। इसीलिए ध्यान रखें, धर्म है तो धरा है, माटी का संसार है, खेल सके तो खेल, बाजी रब के हाथ में, विज्ञान है सारा फेल। जय श्री राम। आदरणीय दीदी, ओ दीदी,
आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बाल नोच लिए होते। दीदी, मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये दीदी बोल रही है। दीदी, इसका मतलब ये होता है कि आप चुनाव हार रही हो। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर। 5000 से ज्यादा बेड्स खाली हैं। देश की राजधानी के नाम संदेश में सुना आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा कि दिल्ली में कोविड के मरीजों के लिए 5000 बेड खाली हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, देश की राजधानी की स्थिति काबू में है। लेकिन ठीक उसी वक्त आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी दिल्ली के दूसरे बड़े कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल गुरु तेग बहादुर यानी जीटीबी में जमीनी हकीकत का जायजा लेने पहुंची। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने एक कोविड मरीज को भर्ती करवाने के नाम पर बेड की वैकेंसी जानने की कोशिश की। काफी पूछताछ के बाद पता चला कि इमरजेंसी में ही पता चलेगा कि बेड खाली है या नहीं। रिपोर्टर ने इमरजेंसी में जाकर बताया कि उनकी माताजी कोविड पॉजिटिव हैं और सांस लेने में तकलीफ है, तबीयत खराब है। मेरी मदद कोविड पॉजिटिव है, मैं जाऊं? पेशेंट को देख नहीं रहे, बेड नहीं है, बेड खाली है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। एक्ट में तो दिखा रहा बेड खाली है, एक्ट में तो दिखा रहा बेड खाली है। यहाँ बैठे हमें कुछ उनको पूछो बेड खाली है, उसको वहाँ पर बेड करना पड़ेगा। पेशेंट नहीं यहाँ पर आ रहा है, डॉक्टर साहब आप बताएं क्या करें? जाके ध्यान नहीं पानी नहीं, इसमें क्या करूँगा मैं? पेशेंट बड़ी इमरजेंसी पेशेंट को रात से पड़ा हुआ, 7 बजे से यहाँ पर 7 बजे से पड़ा हुआ, 7 बजे से यहाँ पर इमरजेंसी पड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार के ऐप के मुताबिक उस वक्त जीटीबी अस्पताल में 1500 में से 1170 बेड खाली हैं। वहीं एक और कोविड डेडिकेटेड राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 650 से 308 बेड खाली हैं। अब हमने राजीव गांधी अस्पताल का रुख किया। पहले तो अस्पताल में साफ तौर पर कोई ये नहीं बता पा रहा था कि कहां कोविड पॉजिटिव मरीज का दाखिला होता है। किसी तरह से रिपोर्टर वहां पहुंचा। आप ही हालात देखिए, दाखिले की खिड़की पर लाइन लगी हुई है, वो भी अस्पताल के रेड जोन में, और कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है। सब हताश परेशान हैं कि किसी तरह उनके कोविड पॉजिटिव मरीज को अस्पताल में एक अदद बेड मिल जाए। मेरी मदर भी हमारे सांस की प्रॉब्लम हो रही है, उनको कोविड पॉजिटिव है। आप बाहर से बात कीजिए प्लीज, बाहर से बाहर से बात कीजिए। बेड है, बेड है, बेड नहीं है। आप बाहर से बात कीजिए कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट से कोई वहाँ नहीं है देखने के लिए। प्लीज यहाँ बताइए, सब लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरी यहाँ ड्यूटी नहीं है, इसलिए मेरे को नहीं पता है। बेड है या बेड नहीं है? अभी ये पूछा बेड है तो बता दे कहाँ एडमिट करो। अभी ये नहीं है यहाँ पे।
जल्दी नहीं होता बैठ के आपको कहाँ मिलेगा, इतने सारे लाइन लगे खड़े। हालात ये है कि यहाँ काम करने वाले डॉक्टर को बेड नहीं मिल रहा तो आम आदमी का क्या हाल होगा। अब हमारा कैमरा घूमा पेशेंट होल्डिंग वार्ड में। गौरतलब है कि दिल्ली के सीएम साहब कहते हैं कि किसी भी पेशेंट को ज्यादा वेटिंग में नहीं रखना। अब जरा आप इन खड़ी एम्बुलेंस को देख लीजिए, इनमें सुबह से मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच डेड बॉडी का अस्पताल से निकलने का सिलसिला जारी था। ये उन अस्पतालों की जमीनी हकीकत है जिसे दिल्ली सरकार कोविड डेडिकेटेड बताती है। आइए आपको एक और अस्पताल जग प्रवेश चंद्र ले चलते हैं, जहां इमरजेंसी के डॉक्टर ने साफ कह दिया कि सरकार को जमीनी हकीकत नहीं पता है। आपको क्या करवाना है? टेस्ट करवाना। कोविड के टेस्ट या मॉर्निंग में आपको उसके बाद ही अभी नहीं होगी। वो तो कह रहे हैं किसने कहा? नहीं कह रहा है। कौन? चीफ मिनिस्टर कह रहा है। नहीं, चीफ मिनिस्टर कह रहा है, पर ग्राउंड लेवल पे तो हम बता रहे हैं ना वो क्या बात है। और अगर अभी जाके करवाना तो जीटीपी एंड एलएनजीपी दैट आल्सो आई कैन नॉट 100% नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज वो लोग एंटरटेन नहीं कर रहे हैं पेशेंट इन द सेंस कि अगर आप पॉजिटिव पेशेंट है तो वो ले लेंगे और ज्यादा इमरजेंसी तो ले लेंगे, ऐसे वो नहीं देखेंगे। हालात बेकाबू हो चुके हैं। सरकार अब भी जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। मरीज बेहाल हैं और तीमारदार बीमार पड़ने की कगार पर हैं। सच्चाई तो ये है कि कैसे हालात सुधरेंगे ये किसी को भी नहीं पता। वो चाहते हैं कि अब हम करते रहेंगे गुस्ताखी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे ऊपर। तो ऐसी सूरत में अब हमने ये तय कर लिया है, आज हमारा जो पूरा एक बहुत बड़ा मजमा था और सब ने ये पूरा फाइनली डिसाइड किया है कि हम अपने नबी की इज़्ज़त व अज़मत के लिए अब हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। इसके लिए हमने फैसला लिया है 21 रमज़ानुल मुबारक को हम इस मुबारक दिन में अपने नबी की इज़्ज़त को महफूज करने के लिए और उनके गुस्ताखों को सज़ा दिलाने के लिए, हम किसी एक गुस्ताख की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि एक बड़ी तादाद है गुस्ताखियों की। मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखें लिस्ट है, ये जो बाकायदा स्पॉन्सर किए जा रहे हैं ये लोग, ये आप देखें, ये गुस्ताख है कॉलोनल RSN सिंह। इसके बाद ये देखें, ये लाइन लगा के ये सब गुस्ताख हैं। तो हमें ये सब सलाखों के पीछे चाहिए, या ये सलाखों के पीछे होंगे या तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे सरों पे जो गर्दनें हैं वो हमारे नबी की अज़मत के लिए हैं। इसलिए अब हमने जेल भरो आंदोलन का पूरा तहैया कर लिया है, ऐलान कर दिया है और पूरे मुल्क से मुसलमान इंशाअल्लाह ताला इसके लिए तैयार रहेगा। यहाँ पे केटुआ कोई भाईचारे की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे उन लोगों को मारने की बात कर रहा है या फिर जेल में डालने की बात कर रहा है जो कि हमारे सामने इन जिहादियों की रियलिटी लाते हैं, उनकी पोल पट्टी खोलते हैं। जैसे कि अंकुर आर्य हो गए, यति नरसिंहानंद जी हो गए या फिर पुष्पेंद्र जी, उनको मारने की बातें की जा रही है। बाकी आप समझदार हैं। भाई क्या हुआ?